आगे बढ़ते हैं, हमें रिन्यूएबल फीड स्टॉक लेना है। क्या होता है सर रिन्यूएबल फीड स्टॉक? मतलब जो इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। फीड स्टॉक मतलब क्या? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जो भी हमें बनाना है उसके लिए कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो, वो क्रूड ऑयल तो बिल्कुल ना हो, फॉसिल्स तो बिल्कुल ना हो। द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज लार्जली टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल्स। ये ज़्यादातर कहाँ हो? पेट्रोकेमिकल्स के लिए। यूज़ केमिकल्स विच आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल प्लांट बेस्ड, जो कि सोर्सेस रहे रैदर दैन क्रूड ऑयल के रहे। देखो ज़्यादातर जो केमिकल्स हमें यूज़ करने हैं वो कहाँ के हो? कहाँ के हो? प्लांट बेस्ड, मतलब रिन्यूएबल। वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड ना हो, मतलब कि वो फॉसिल्स तो बिल्कुल ना हो। फॉसिल्स अगर रहते तो प्रॉब्लम क्या होगी? फॉसिल्स से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम बता दी आपको कि फॉसिल्स को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और उसको हम इजीली ख़त्म करते जा रहे हैं, इजीली ख़त्म करते जा रहे हैं हम उनको। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इसका एग्जांपल देखिए, जो हम यूज़ करते हैं इंक, वो बनती है पेट्रोकेमिकल्स से। वो कहाँ से बनती है? पेट्रोकेमिकल्स से। एक सेकेंड, हाँ, कहाँ से बनती है वो? पेट्रोकेमिकल्स से। और पेट्रोकेमिकल्स से जो इंक बनती है वो क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे आती है। अब जो हम इंक यूज़ कर सकते हैं प्लांट बेस्ड, वो होती है सोया इंक। सोया जो रहता है प्लांट, उसके उसके थ्रू हम बना सकते हैं, उसके थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में फ़ायदे क्या है ये देखिए। जो पेट्रोकेमिकल है वो तो पता ही है आपको कि क्रूड ऑयल का है, मतलब इसके जो फीड स्टॉक्स हैं ये रिन्यूएबल नहीं है, कुछ दिनों बाद तो ख़त्म होंगे ही होंगे पक्का। ये रिन्यूएबल है, ये जो है वो रिन्यूएबल है। बच्चों सारी चीज़ें आप नोट करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये रिन्यूएबल है और ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। उसके साथ ही साथ जो इसका हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट पड़ता है इंक का, वो इंक का जो इम्पैक्ट होगा, या बोल सकते हैं इसका जो डार्कनेस है या दिखना है, ये शार्पनेस हम बोल लेते हैं। जो शार्पनेस है इंक की वो ज़्यादा है, और ये जब इंक छपती है तो उतनी शार्पनेस नहीं आती है, उतनी ज़्यादा शार्पनेस नहीं आती। और साथ ही साथ हम पेपर पे जब छापते हैं तो हमें पेपर का रीयूज़ करना है, तभी जाके हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें पेपर का रीयूज़ करना है। तो जब पेपर को रीयूज़ कर रहे होंगे ना हम, तो इस वाले इंक की छपने के चांसेस तभी भी रहेंगे। मतलब रीयूज़ कर लिया हमने, रिसाइकिल कर लिया, सॉरी इसको रीयूज नहीं, रीयूज़ करने के लिए तो रिसाइकिल करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, रीयूज़ करने के लिए क्या करेंगे हम? रिसाइकिल। और रिसाइकिल करते वक्त ऐसा होगा कि पेट्रोकेमिकल की जो इंक है वो उस पर छपी रहेगी, लेकिन ये निकल जाएगी। तो ऐसे मेन 3 एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं इनके। तो बेसिकली कहना क्या है कि हमें जो भी रॉ मटेरियल्स मिले, रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं हम, वो क्रूड ऑयल के ना हो। मतलब एक बार यूज़ कर लिया फिर कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल ना हो। वो कैसे रहना चाहिए हमें? कैसे रहना चाहिए? प्लांट बेस्ड, या फिर हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल रहना चाहिए। क्लियर? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है नॉन रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स का, नॉन रिन्यूएबल मतलब फॉसिल्स का, फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल्स, किसी भी प्रोसेस में लगने वाले रॉ मटेरियल फीड स्टॉक, विल डिप्लेट द रिसोर्सेज एंड फ्यूचर जनरेशन विल बी डिप्रीव्ड। फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी इसकी, जो हम यूज़ कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में, किसको? फॉसिल्स को। मोर एवर, हालांकि यूज़ ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पुट्स बर्डन ऑन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं, जो कि बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है बच्चों में। ओके, चलो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें साथ ही साथ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम ये देख लें, इंश्योर करते हैं द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय फ्यूचर जनरेशन, कि हम फ्यूचर जनरेशन के साथ भी वो शेयर कर सकें। हम इस तरीके के क्रूड ऑयल को या फॉसिल फ्यूल को फ्यूचर जनरेशन में भी शेयर कर सकें, और इस टेक्नोलॉजी को भी हम शेयर कर सकें, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हम 200-300 साल में ही सारी चीज़ें खत्म कर देंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचने वाला है? दिस प्रैक्टिस जनरली डज नॉट पुट मच बर्डन ऑन इन्वायरमेंट, और अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो इन्वायरमेंट पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट आर जनरली बायोडिग्रेडेबल, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा एंड बायोडिग्रेडेबल होगा। ओके,